हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द रेशियो इन विच, हमको रेशियो निकालना है, इन विच द लाइन सेगमेंट, लाइक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये दो पॉइंट को ऐसे जोड़ती है, दो पॉइंट है, इसको हम लोग पी और क्यू नाम दे देते हैं। और ये हमारा हो गया पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 10, और ये हो गया आपका 6, -8। ठीक है, इस इट डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड करता है इसको, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 6। ठीक है, और हमको रेशियो निकालना है, तो आप जैसे मर्जी मानना चाहे वैसे मान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि के रेशियो, ये के है और ये 1 है। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया कि लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो माना हमने, के रेशियो 1 माना है। ठीक है, ऐसे ही माना हुआ है। ठीक है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, x, y इज इक्वल टू में लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, M1 x2 प्लस में M2 x1 और डिवाइड में M1 प्लस में M2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, यही काम आएगा। सो M1y2 प्लस में क्योंकि आपको ये पता चल गया कि भाई मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बट आपको सेक्शन फॉर्मूला ही नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फॉर्मूला याद रखना, वरना सारी मेहनत खराब चली जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। देखो, जो ये एक्स और वाई है, ये हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जनरली हमको ये निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया 6। इस तरह से इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यूज है पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, सो m1 कितना है बच्चों, k माना था, इनटू में कितना है, x2 कितना है आपका 6 है। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा आपका m2 कितना है, m2 आपका 1 है, इनटू में क्या हो जाएगा, x1 कितना है -3 है बच्चों। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, m1 हमने k माना है, प्लस m2 हमारा 1 है, कोमा। ठीक है, ये बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेते हैं। सो m1 कितना है आपका के है M1, और आपका y2 कितना है बच्चों, y2 माइनस इंटू में -8 है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा प्लस, और M2 है आपका 1 इंटू में ये हो जाएगा 10। ठीक है, और डिवाइड में आ जाता है आपका k प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग, आपको मैं बताता हूँ, जब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमने x और y लिखा हुआ है, जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो जो इससे जो वैल्यू निकल कर आती है उसको x मानते हैं, और जो इससे वैल्यू निकल कर आती है उसको हम लोग y मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको हमने यहाँ इसको तो हमने रेशियो 1 माना हुआ है और इसको k माना हुआ है। अगर आप एक ये इसको इसके पैरेलल में रख दो, मतलब -1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 6k। ठीक है, और ये होगा -3, और नीचे आ जाएगा k प्लस में 1। ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाएगी क्या, k की वैल्यू आएगी। अब निकालते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे -k और -1। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6k और -3। ठीक है, इधर -k है, ये इस 6k प्लस का इधर आके माइनस का 6k हो जाएगा, इज इक्वल टू -3k है, ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -7k इज इक्वल टू में ये -2 बचेगा, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो ये आपका आ गया k का वैल्यू। ठीक है, हमने क्या माना था, हमने माना था k रेशियो 1 था। ठीक है, k की जगह पे लिख देंगे 2/7 रेशियो 1। अब इसको ऐसे तो लिखते नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, इसका रेशियो आ गया। तो k की जगह पर क्या लिखेंगे 2, और इधर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 2 आ गई, और इधर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इस रेशियो में ये इसका रेशियो होगा बेसिकली। ठीक है, इसी के हमको यही निकालना था। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको यही वैल्यू निकालनी थी, हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई है। वैसे आप उससे भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है,
एट द एंड, क्योंकि के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसके सामने क्या रखोगे, ये रखोगे, 6 की वैल्यू रखोगे तो भी के की वैल्यू आएगी, तब भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि रेशियो आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को। आप कॉपी पेन लीजिए और साथ साथ में सोल्व करिए, पहले खुद से ट्राई करना, फिर सब समझे। अगर ना समझ में आए तो फिर वीडियो देखना, फिर खुद से करना। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी वेरी मच।